कहानी शुरू होती है तो हम एक बच्ची को देखते हैं जो एक वीरान जगह पर मौजूद थी, मगर तभी उसे कुछ बुरे डीमंस यानी कुछ शैतान घेर लेते हैं और उसका रास्ता रोककर कुछ सवाल करने लगते हैं। बच्ची बताती है कि हजारों साल पहले मंकी किंग ने गॉड्स यानी देवताओं के महल में तबाही मचा दी थी, क्योंकि सभी गॉड्स और उनके लीडर ने मिलकर उसे कैद कर दिया था, जिसके बाद लीडर ने उसे मौत की सजा दी थी और आज भी उसे कैद किया हुआ है। और अब मैं मंकी किंग को ही तलाश कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ वही मुझे गॉड्स के महल में ले जा सकता है, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मगर तभी वो डीमन हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मंकी किंग कभी भी नहीं मिलेगा। तब इतने ही देर में बच्ची के सामने दो बोने डीमंस भी आ जाते हैं जो बहुत ही भयानक दिख रहे थे। वो उनसे डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर इस भगदड़ में उसके हाथ पर चोट लग जाती है और जब उसका खून एक जादुई फूल पर पड़ता है तो अचानक से वो ऑन हो जाता है यानी चल पड़ता है, जिससे वहाँ जोर से जमीन हिलती है और फटने लगती है। वहाँ जमीन इतनी गहरी फटी होती है कि डीमंस और वो बच्चे उसमें गिर जाते हैं, मगर बच्ची भी होश हो गई थी। और अब जैसे ही वो डीमंस उस बच्ची को खाने वाले होते हैं तो तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो डीमंस चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर किसकी आवाज है, मगर तभी डीमन लड़की का पैर एक जादुई दरवाजे पर पड़ता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उसकी ताकतें डीमन लड़की को मार देती हैं। उसका पूरा जिस्म तबाह हो जाता है, जिसके बाद उनके सामने आ जाता है मंकी किंग। इस वक्त मंकी किंग जादुई जंजीरों में कैद था। वो उन डीमन से कहता है कि मैंने ये रूल बनाया था कि कोई भी डीमन इंसानों को नहीं खाएगा, मगर तुम तो इंसानों को खाते हो तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहते हुए वो डीमंस को भी अंदर की तरफ खींचने लगता है, जिस पर डीमंस गिड़गिड़ा कर मंकी किंग से माफी मांगने लगते हैं, मगर अगले ही पल वो उठते हैं और आंखों में आंखें डालकर उससे बात करते हैं और फल दिखाकर उसे ललचाते हैं, क्योंकि जब मंकी किंग ने गॉड्स के महल में तबाही मचाई थी तभी से डीमंस की दुनिया में सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। इतनी ही देर में उस छोटी बच्ची को भी होश आ जाती है और मंकी किंग को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब बच्ची को देखकर दोनों डीमंस उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है, मगर बंदा होने की वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब बचने के चक्कर में बच्ची नीचे गिर जाती है, मगर जैसे उसका चोट वाला हाथ यहाँ के जादुई जमीन पर पड़ता है तो उसकी ताकतें फैलते फैलते मंकी किंग के पास चली जाती है, जिससे वो जंजीरों से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो डीमंस को अपनी जंजीरों से ही मारकर उन्हें अच्छा सबक सिखाता है और बच्ची को बचा लेता है। दोनों डीमंस पत्थर के नीचे दबने से मारे जाते हैं। अब देखते ही देखते ये पूरी जगह भी तबाह होने लगती है। तब मंकी किंग बड़े से पत्थर की मदद से बच्ची को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन प्रिंस, जिसे ये खबर मिलती है कि पहाड़ तबाह हो चुके हैं। ये जानते ही ड्रैगन प्रिंस को पता चल जाता है कि मंकी किंग आजाद हो गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी उसके बाहर आने का ही इंतजार कर रहा था ताकि उससे बदला ले सके, क्योंकि मंकी किंग ने उसकी कुछ कीमती चीजें चुरा ली थी। बच्ची मंकी किंग से मिलकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ ही थी, मगर वो उसे अपने साथ आने से मना करता है, मगर बच्ची बात नहीं मानती और कहती है सिर्फ तुम ही हो जो मुझे गॉड्स की महल में ले जा सकते हो। ये सुनकर मंकी किंग आसमान की तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने हाथ पर बने निशान पर देखता है जो चमकने लगता है, और यही वो निशान है जिसकी वजह से उसकी सभी ताकतों को सील यानी बंद कर दिया था। उसकी सभी ताकतें कैद थी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचता है और देखता है कि किसी ने पूरा गांव तबाह कर दिया है। अब हम एक गॉड को देखते हैं जिसने सभी डीमंस को बांध कर अपने सामने खड़ा किया हुआ था, और गॉड के लोग डीमंस के सरों को काट रहे थे, क्योंकि जब से मंकी किंग ने गॉड्स की महल को तबाह किया था तभी से इन सभी डीमंस को ये सजा भुगतनी पड़ रही थी। तभी इसी बीच मंकी किंग भी यहाँ आ जाता है। उसका एक साथी जो उससे नाराज था वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर अपने घर अपने साथ ले आता है। होश आने पर मंकी किंग उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका साथी कहता है कि अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी ताकतें नहीं है जो डीमन गॉड में होनी चाहिए। मंकी किंग कहता है कि हाँ, क्योंकि गॉड्स के लीडर ने मेरी ताकतों को सील किया हुआ
हुआ है यानी कैद। वो मंकी किंग से उसके इरादे, उसका प्लान पूछता है। इस पर मंकी किंग कहता है अब मैं